देश भर में इस वक्त बाढ़ और बारिश का कहर जारी। शहर में सैलाब ही सैलाब है, गांव टापू बने हुए हैं और कुदरत के प्रहार से लोगों में हाहाकार है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगातार ऑपरेशन रेस्क्यू में जुटी है। यूपी, उत्तराखंड, बिहार और मध्य प्रदेश में बाढ़ से हालात बदतर हैं। यूपी के 45 जिले इस वक्त बाढ़ और बारिश का प्रकोप झेल रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, देहरादून से लगाकर बिजनौर तक की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने हैं। हालात ये बयां करने के लिए काफी। बाढ़ के सबसे गंभीर हालात यूपी में हैं, जहां गंगा और अन्य नदियां जबरदस्त उफान पर है। कई जगह नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर है। इसका असर अलग अलग हिस्सों में बाढ़ के रूप में दिख रहा है। बिजनौर से बनारस तक गंगा कहर ढा रही है। बिजनौर में गंगा के साथ साथ छोटी नदियां उफान पर है। वहीं संगम नगरी प्रयागराज में हालात बदतर होते जा रहे हैं। गंगा और यमुना दोनों नदियां अब डरा रही हैं। ये यूपी का बिजनौर है, जहां नजीबाबाद में गंगा और माल नदी उफान पर है। गांव मोहल्ले सब पानी में डूबे हैं। पानी के तेज बहाव में ये भारी भरकम कार भी फंस गई। भैया क्या होगा, क्या? गली में कितना पानी है ये कार सवार उसका अंदाजा नहीं लगा सका, लेकिन जब तेज बहाव में गाड़ी कंट्रोल से बाहर जाने लगी तो गांव वाले मदद के लिए आगे आए। कोई रस्सी से खींच रहा था तो कुछ लोग धक्का देकर कार को इस प्रचंड प्रवाह से निकालने की कोशिश कर रहे थे। कुछ देर की मेहनत के बाद कार के पहिए जमीन पर पड़ गए और गाड़ी सुरक्षित निकल गई। बिजनौर के नजीबाबाद में कई मोहल्लों में पानी भर गया है। गलियों में 4 से 5 फीट तक जलभराव है। जरूरत के सामान पानी में डूब गए हैं। ये प्रयागराज का राजापुर इलाका है, जहां सब कुछ डूब गया है। राजापुर के बाजार, गलियां, मकान सब डूबे हुए हैं। कुछ मकानों की पहली मंजिल डूब गई है। 10 फीट से ज्यादा जलभराव है। जिन गलियों में लोगों की चहल पहल होती थी, बाजार गुलजार रहते थे, अब वहां एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की रेस्क्यू बोट चल रही है। प्रयागराज में बाढ़ है, जो रिहायशी इलाके हैं वहां भी अब पानी पहुंच गया है। लोग घरों को छोड़कर छतों पर जा रहे हैं, दुकानें बंद हो गई हैं। हालात कुछ इस तरीके के हैं जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं। अपना अपना सामान लेकर कमर के नीचे तक पानी, तो वहीं ऊपर लोग खड़े बालकनी में या अपनी छतों पर खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं, या अपने घर की रक्षा के लिए एक व्यक्ति अपने घर में ही रुकना प्रेफर कर रहा है। जिस तरह की तस्वीरें हैं, आप केवल ये समझिए, ये जो बिजली के खतरनाक जो टावर्स लगे हैं, इनमें भी करंट के होने की कितनी संभावना ऐसी सिचुएशन में होती है। और ऐसे में हम इस वक्त जहां मौजूद हैं वो एक एसडीआरएफ की बोट है, और एसडीआरएफ के ये जवान देवदूत से कम नहीं है, जो इस कठिन हालात में प्रयागराज वासियों के लिए पहुंचे हुए हैं। सिर्फ राजापुर नहीं, शहर के मीरापुर इलाके में भी यही हाल है। मीरापुर में कुछ जगह मकानों की 2 मंजिल भी डूब गई है। प्रयागराज शहर के बाहर सुनौटी इलाके में सड़कों पर 10 फीट से ज्यादा पानी भरा है। बिजली के खंभे, ट्रांसफार्मर सब डूबे हुए हैं। सड़क पर गाड़ियां नहीं, अब नाव चल रही हैं। प्रयागराज में तेजी से बढ़ते जलस्तर की वजह से जो बद्रा, सुनौटी और 4 गांव हैं, उनका संपर्क मार्ग टूट गया है। और हम लोग जिस सड़क पे चल रहे हैं वो एक लौता सड़क है जो 4 गांवों को जोड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी बाढ़ से हालात बेकाबू हैं। काशी के सभी घाट पानी में डूब गए हैं। घाटों के आसपास बने बाजार जलमग्न हैं। बनारस शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाके भी इसकी चपेट में हैं। मलैया ये ग्राम सभा है और प्राथमिक विद्यालय में पानी अंदर जा चुका है। बच्चे स्कूल के अंदर पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन आज वो उनके लिए कि वाटर लॉगिंग की वजह से, जो पानी की वजह से लोग वहां पर खेल तो रहे। लेकिन दूसरी तस्वीर एक और भी है कि लोग यहां से निकलने के लिए, बच्चों को निकालने के लिए अपने ठेले का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि पानी घुटनों तक बढ़ा हुआ है। ये इसी तरीके से आप लोग निकल रहे हैं बच्चों के लिए। आप ही के बच्चे, तो कहाँ तक पानी भरा है ये? आगे तक। आगे यूपी में बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए सीएम योगी ने 11 मंत्रियों की टीम मैदान में उतारी है।
जो बाढ़ प्रभावित इलाकों की निगरानी कर रही है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का हवाई निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचाई जाए। प्रयागराज से समर श्रीवास्तव और आनंद राज के साथ संतोष शर्मा, वाराणसी, आज तक। प्रयागराज में स्थिति यह है कि कई रिहायशी इलाके डूब चुके हैं, लोगों के घरों तक पानी पहुंच चुका है, निकलना मुश्किल है। जहां तक नजर जा रही है पानी ही पानी है, जनजीवन पूरी तरह से ठप है। सड़कें, अब वहां आप गाड़ियां लेकर नहीं निकल सकते हैं, आपको नाव लेकर दौड़ना पड़ेगा। लोग जान बचाने के लिए छतों पर अब नजर आ रहे हैं। गंगा और यमुना में उफान पर होने से प्रभावित लोगों की दिनों दिन दिक्कतें बढ़ रही हैं। अभी जलस्तर की और बढ़ने की आशंका है। साल 2013 के जलस्तर के बराबर इस बार भी यमुना और गंगा का पानी पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। उस वर्ष की बाढ़ को लेकर आज भी लोग सिहर उठते हैं और कई साल बाद प्रयाग के गंगापुर इलाके में बाढ़ का पानी पहुंच गया है। और अब बात उत्तराखंड की करेंगे। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। जगह जगह रास्तों पर मलबा है। पिथौरागढ़ में बादल फटा, वहीं कोटद्वार में नेशनल हाईवे पर सैलाब आ गया। ऋषिकेश में गंगा और चंद्रभागा उफान पर है। ये उत्तराखंड का कोटद्वार है। पहले पानी के इस प्रचंड वेग निकल रही तीव्र ध्वनियों को सुनिए। उत्तराखंड में आसमान से आफत बरस रही है। पहाड़ों पर हो रही बारिश की वजह से जगह जगह झरने फूट रहे हैं। इन झरनों के साथ बड़े बड़े बोल्डर भी गिरते हैं। कोटद्वार के नेशनल हाईवे 535 पर अचानक से झरना फूट पड़ा। पानी का बहाव इतना तेज था, लेकिन लोग फिर भी नहीं मान रहे थे। गाड़ियां लेकर निकल रहे थे। एहतियातन राहत बचाव दल की एक टुकड़ी तैनात की गई। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद कोटद्वार के नालों में उफान आ गया। अचानक से नालों में इतना पानी आ गया कि धाराओं ने विकराल रूप धारण कर लिया। पानी के इस प्रचंड प्रवाह के आगे जो कुछ भी था तिनके की तरह बह गया। ये ऋषिकेश के चंद्रभागा नदी की तस्वीरें हैं। पिछले 24 घंटे में उत्तराखंड में इतनी बारिश हुई कि चंद्रभागा नदी में सैलाब आ गया। गंगा घाट से चंद्रभागा के छोर तक लहरों का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है। इस सीजन में यह पहली बार है जब चंद्रभागा नदी में इतना पानी आया है। ये देखिए, खोर से टकराते हुए नदी, अगर लगातार बारिश होती है तो मंदिर के पूरे क्षेत्र में पानी भर सकता है। और ये देखिए किस तरह से लगातार मंदिर के किनारे तक जो है जो ये पूरी तमसा नदी है लगातार उफान भर रही है और लगातार बारिश होने की स्थिति में यहाँ पर स्थिति खराब हो सकती है। इसको लेकर प्रशासन ने लगातार लोगों को अलर्ट किया है, नदी किनारे ना जाएं। उत्तराखंड में जगह जगह बादल फटने की घटनाएं भी हो रही हैं। पिथौरागढ़ के धारचूला में क्लाउड बर्स्ट की खौफनाक तस्वीर दिखी। यहाँ रास्ते पर अचानक से तेज बहाव के साथ मलबा आ गया। आज तक ब्यूरो। बिहार की भी बात कर लेते हैं। बिहार में भी गंगा का कहर साफ दिख रहा है। भोजपुर में कई जगहों पर अब पानी भर चुका है। लखीसराय में बारिश के पानी में अस्पताल डूब गए, लेकिन हद तो भोजपुर में हो गई, जहां नीतीश के मंत्री बाढ़ प्रभावित इलाके को देखने गए थे, लेकिन सड़कों पर गंगा का पानी देखते ही मंत्री जी वापस लौट गए। ये बिहार का जिला भोजपुर है। भोजपुर के कई गांव गंगा की चपेट में हैं। सैकड़ों मकान या तो गंगा में समा गए हैं या फिर कटान की वजह से ढह गए। भोजपुर के जवैनिया में कमर से अधिक पानी भरा है। जरूरी सामान सिर पर लाद कर लोग घर बार छोड़कर जा रहे हैं। पुलिस और राहत बचाव की टीमें हर पीड़ित तक मदद पहुंचाने के अभियान में जुटी है।
इस बीच बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता बाढ़ के हालात का जायजा लेने भोजपुर के जवैनिया पहुंचे, लेकिन गंगा की उफनी लहरें देखकर मंत्री जी रेस्क्यू बोट पर सवार नहीं हुए। ग्रामीणों का कहना है कि रास्ते पानी में डूबे हैं, हम लोग उसी से आ जा रहे हैं, तकलीफ उठा रहे हैं, लेकिन मंत्री जी पानी देखकर ही लौट गए। अब देख ही रहे हैं, अभी बांध तक भी नहीं पहुंचे, यहीं से लौट गए। गाड़ी नहीं जा सकती थी क्या? गाड़ी सब जा रही है। आखिर क्यों नहीं? पानी, थोड़ा सा पानी देख के ही डर के से लौट गए। गांव में कहाँ गए, यही एजेंसी के पास रुके और यहीं से लौट कर चले गए। उनको आगे जाना था, कितना पानी है? पानी कौन है यार, तो फिर पानी है तो अभी तो आप देखबे कि कितना गाड़ी यहाँ से गई अभी। क्यों मंत्री जी नहीं बाढ़ तो? पानी देखकर भाग गए, बाढ़ तो उसको नहीं गए, वहाँ बेदिन होते वो, इससे पहले वो नहीं गए। लेकिन मंत्री जी कह रहे हैं कि जरूरी निर्देश तो दे दिया है, मॉनिटरिंग तो 20 जुलाई से कर रहा हूं, पानी उतर जाएगा तो देखेंगे, बाकी कुछ हो तो लिख के बता देना, कार्रवाई करवा देंगे। सर, जवनिया गांव में सैकड़ों घर जो है वो जमीन दोज हो गई है गंगा के कटाव से। उन्हीं का तो काम किया जा रहा है भाई साहब। सर, ऐसा नहीं लगता है कि मंत्री जी काफी देर हो गई आपको आने में? नहीं, हम तो लगातार मॉनिटरिंग, मैंने कहा ना कि 20 तारीख से मैं लगातार मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, काम कर रहे हैं। और जिला प्रशासन आपके सामने में, डीएम साहब है, एसपी साहब है, एसडीएम साहब है, सारे लोग हैं। सारे आपको कहीं कोई दिक्कत बुझाता है तो लिखित रूप से हमको दे दीजिएगा, मैं उस पर कार्रवाई करवा दूंगा। ये बिहार का लखीसराय है, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का इलाका। जिस जगह ये अस्पताल है उसके एकदम पास में ही डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का घर है। लखीसराय के इस अस्पताल में बारिश का पानी घुस गया। अस्पताल के एंट्री गेट से कैंपस के अंदर तक कई फीट तक पानी भर गया। अस्पताल के गेट पर लगा ये पोस्टर खुशहाल बिहार की तस्वीर दिखा रहा है। इसी पानी में होकर मरीज, तीमारदार और अस्पताल के जिम्मेदार डॉक्टर अफसर आ जा रहे हैं। करें क्या, कोई विकल्प भी तो नहीं। अभी बात हुई है यहाँ के नगर प्रशासक से और जिलाधिकारी भी उसको संज्ञान में लिए हैं, उसके निदान के लिए त्वरित गति से काम करेंगे। डिप्टी सीएम ने जिलाधिकारी और नगर परिषद प्रशासन का नाम लेकर पल्ला झाड़ लिया, लेकिन असल बात यह है कि इन अस्पतालों के ड्रेनेज सिस्टम में खामी है, जिसको लेकर हर साल बजट बनता है, शायद खर्च भी होता है, लेकिन हालात जस के तस रहते हैं। आज तक ब्यूरो।